Hello dear students, I am Neelam, your science teacher from STB. Today we will discuss chapter 3 synthetic fibers and plastics. तो synthetic fibers को हम क्या आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं। तो फाइबर क्या जिससे हमारे क्लॉथ बनते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। जैसे फाइबर से पहले क्या है, यार्न फाइबर धागे में कन्वर्ट होती है, देन क्या है उसका हम नीटिंग और वीविंग की हेल्प से क्या करते हैं, हमारा फैब्रिक रेडी होता है। A very thin thread like strand from which cloth is made is called a fiber। तो क्या होता है, एक थिन थ्रेड, एक धागा होता है जिससे हमारे क्या कपड़े बनते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। फाइबर इज कॉल्ड रेशा इन हिंदी। तो जो फाइबर है इसको हिंदी में हम क्या है, रेशा कहते हैं। वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स फॉर मेकिंग आ क्लॉथ्स। तो हम क्या है, बहुत सारी वैराइटीज़ की क्या है फैब्रिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे वुलन फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक्स, सिंथेटिक फैब्रिक्स और सिल्क फैब्रिक्स। तो जैसे यूनिफॉर्म शर्ट, पैंट्स, शॉर्ट्स, साड़ीज़, ब्लैंकेट्स, बेडशीट एक्सेट्रा। तो ये क्या है, बहुत सारी वैराइटीज़ की क्या है फैब्रिक्स हैं। फाइबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो फाइबर्स को क्या है, हमने 2 मेन ग्रुप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है, नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स। द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। ऐसी फाइबर्स जो हमें क्या प्लांट्स और एनिमल से मिलती है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। जैसे कॉटन, फ्लैक्स, जूट। तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर है, ये हमें कहाँ है, प्लांट्स और एनिमल से मिलती है। जैसे प्लांट से कॉटन, फ्लैक्स, जूट ये कहाँ से मिलती है, प्लांट से मिलती है। और एनिमल से वूलन और जो सिल्क है ये किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। तो ये कौन सी होती है, नेचुरल फाइबर्स होती है। नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स। द फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स। सिंथेटिक फाइबर क्या है, जो फाइबर क्या है ह्यूमन बीइंग ने बनाई है, इसको हम क्या है, सिंथेटिक फाइबर को क्या हम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर। तो ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है पॉलीमर। A polymer is a very big molecule formed by the combination of a large number of small molecules। पॉलीमर क्या होता है, ये क्या है, छोटे छोटे मोलिक्यूल से मिलकर क्या बना है, बहुत सारे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, कंबाइंड हो जाते हैं, जिससे क्या है बिग एक बड़ा मोलिक्यूल बन जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और जो मोनोमर्स होते हैं, ए पॉलीमर इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। जिसमें क्या है, जो सेम यूनिट्स क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। और जो वर्ड पॉलीमर है वो कहाँ से आया है, 2 ग्रीक वर्ड्स हैं। जैसे पॉली का मीनिंग है मैनी एंड मर का मीनिंग है यूनिट्स। तो जो हमारा पॉलीमर वर्ड आया है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। पॉली का मीनिंग है मैनी एंड मर का मीनिंग है यूनिट्स। क्लियर। तो स्टूडेंट्स पॉलीमर का मीनिंग पता चल गया आपको, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या है बहुत कंबाइन होके बहुत बड़े मॉलिक्यूल में क्या कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। और मोनोमर का मीनिंग स्मॉल रिपीटिंग यूनिट, जो छोटी छोटी रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो पॉलीमर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल पॉलीमर्स एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।